हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्यारा फैब्रिक आज हम आपको दिखा रहे हैं। नेवी ब्लू कलर का ये हैंडवर्क में फैब्रिक है जो हमें कस्टमर ने खुद लाके दिया है और बोला है कि एक बहुत प्यारा सिंड्रेला लुक गाउन बना दो जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, ये है रेफरेंस पिक्चर, ये भी हमें कस्टमर ने खुद दी है। इस स्केच को कॉपी करके एग्जैक्टली सेम डिजाइन बनाना है, वो भी ग्रेडियंट कलर्स में। तो ये जो फैब्रिक है ये है योक का फैब्रिक और पूरा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है। तो इसको बनाने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बार बार काम तोड़ तोड़ के इस फैब्रिक को बनाना पड़ रहा था, तौड़ी से तोड़ना पड़ रहा था काम, इतना मोटा काम था इसमें। प्रिंसेस कट में ब्लाउज बनेगा, योक बनेगा और उसके ऊपर आएगा ऑफ शोल्डर में डिजाइन जो फ्लैप बनेगा सैटिन से। तो पहले मैं आपको डमी पे ड्रेप करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस टाइप से कुछ मेकिंग के टाइम पे ये ब्लाउज दिख रहा था जो कि हम बाद में नीचे फ्लेयर से अटैच कर देंगे। बॉर्डर वाला पार्ट हमने वेस्ट पे डाल दिया जिससे उसकी ब्यूटी और ज्यादा निखर के आए और जो फ्लैप आएगा वो हम शोल्डर पे डाल देंगे जो कि सैटिन फैब्रिक का रहने वाला है। तो प्लान कुछ इस तरीके से है कि ऊपर रखेंगे नेवी ब्लू कलर और नीचे आते आते उसको लाइट कलर में कन्वर्ट कर देंगे जो कि फ्लेयर उसका डबल शेड में शो होगा। तो बहुत फिनिशिंग से पीस बनता है गाइज हमारे यहाँ, तो इसलिए सारे पीसेस में टाइम लगता है। और क्या ही बताऊं, इस गाउन में तो 6 दिन लग गए बनने में। व्लॉग डालने में भी बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे पता है। शॉर्ट वीडियो में आप इसका फाइनल रिजल्ट देख ही चुके हो, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका फुल प्रोसेस भी दिखा दूं। तो अब बारी आ गई है ऑफ शोल्डर वाला फ्लैप लगाने की। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसकी कटिंग बहुत ही सुंदर तरीके से हुई है और वो भी डबल लेयर में हमें उसको अटैच करना था। मुझे फ्रंट से ज्यादा सुंदर तो इसका बैक लग रहा था, सच में बहुत प्रिटी। तो ये भी रेडी हुआ। उसके बाद हमने शुरू किया घेर बनाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको डबल शेड में देने वाला है, तो जो नेवी ब्लू वाला पार्ट है वो अपर रहेगा और जो लाइट ब्लू था वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पे हमने उसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारा फ्लेयर है इसमें गाइस, 40 मीटर नेट में ये गाउन बन रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज्यादा प्यारा लगने वाला है। ये देखिए गाइस, वो एक सिंगल गाउन में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने तरीके से उसमें नेट डाली हुई है, बो बना है, साइड में लेयर्स डाली है। सच में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है और उसको बनाने में मजा भी बहुत आ रहा था। दूसरा हमारे पास उसका लाइट ब्लू कलर का नेट था जिससे पैचेस निकाल के हमें पूरे पे पैचिंग भी करनी थी। हाँ जी, मशीन एम्ब्रॉयडरी से हमने पूरी पैचिंग कराई ये सारे हैंडवर्क वाले पैचेस की। उससे तो गाउन की ब्यूटी सच में 100% अप होने वाली थी क्योंकि ये ही उसका मेन एलिमेंट था। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कि हमें प्लेसमेंट कहाँ करनी है इन एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेस की। देखो कितने ज्यादा प्रिटी लग रहे थे कटआउट निकलने के बाद, और ये मेजर करना बहुत जरूरी था कि किसके बाद कौन सा पैच आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई एक जैसे सारे पैचेस नहीं थे, 3 से 4 तरीके के सारे पैचेस थे। तो उनको प्लेस करना सच में बहुत टफ था और मुझे उनके प्लेसिंग करने में ही कम से कम 7 से 8 घंटे लगे। डिसाइड करना पड़ा यार कहाँ कौन सा पैच रखा जाए, क्योंकि सच में मुझे चाहिए था कि सबसे ब्यूटीफुल पीस बने ये। क्योंकि जब इतनी मेहनत लग रही है तो मेहनत लगने के बाद पीस दिखना भी चाहिए ना कि हाँ इतनी मेहनत लगी है उसमें। ये देखो छोटे बड़े हर साइज के उसमें पैचेस दिए गए थे, लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। और इतना ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा टाइम लगने वाला है उसको पैचिंग करने में गाइस।
यहाँ मेरी कोशिश चल रही है कि मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना दूं, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी कोशिश फेल हो गई। तो चलिए फ्यूजिबल टेप से पहले पैचेस को लगाना स्टार्ट करते हैं, इससे पैच बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा, तो पैचिंग करना थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे कारीगर भैया के लिए। अब फ्यूजिबल टेप से चिपकाने के बाद हम उनकी पैचिंग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए करदाना वाले पैचेस, कितना टफ टास्क है उसको पैच करना निडल से बिल्कुल ध्यान से, जिससे करदाना से निडल ना टकराए, वो आंख में भी लग सकता है। सच में बहुत टफ टास्क है और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो कस्टमर हमसे पूछते हैं कि भाई इतना पैसा क्यों, इतना पैसा क्यों। गाइस आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा टाइम लगता है एक पीस बनाने में। ऐसा नहीं है कि पीस लिया और 1 घंटे में बनके तैयार हो गया। मैं बता रही हूँ ना आपको, 5 से 6 दिन लग जाते हैं इस तरीके के पीस बनाने में। पैचिंग 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 ही हुए जा रही है, कब से देख रही हूँ। और हमारे मास्टर जी जो है वो दूसरा काम कर रहे हैं और कारीगर भैया सिर्फ पैचिंग ही करे जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे पैचिंग का काम ख़त्म होने ही वाला है। बहुत फिनिशिंग से सारे पैचेस लग चुके हैं और इसके बाद हम डमी पे पीस लगा के देखेंगे कि उसकी लुक आखिर कैसे आ रही है। आपने देखा ही पैचिंग करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा और उससे ज़्यादा मेहनत। सो गाइस चलिए डमी पे पीस लगाते हैं। डमी पे पीस लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था और सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि इसका जो डबल कलर इफ़ेक्ट है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। मास्टर जी ने लेवलिंग करी, लाइनिंग की और उसके बाद हम इसका आगे का काम शुरू करेंगे। ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी लाइनिंग भी हमने डबल ही शेड में डाई कराई है, तो उसकी ब्यूटी और ज़्यादा निखर के आ रही है। तो यहाँ पे अच्छे से गाउन की लेवलिंग हो चुकी है और अब आया है टाइम उसके लाइनिंग की लेवलिंग करने का, जो कि हमने सेम ही कलर में डाई कराई थी। स्लिट डाल के फ्रिल लगा दी और साइड में फॉल लगा दिया और सारी फिनिशिंग का काम उसमें पूरा कर लिया। गाइस बहुत ही ज़्यादा प्यारा गाउन लगने वाला है। फाइनल रिजल्ट ये रहा।
सो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये फेरी टेल गाउन कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय।